नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इदारा तंजीमुल मकातिब गोलागंज लखनऊ एक ऐसा दीनी इदारा कि जो तकरीबन 50 बरसों से कौम की खिदमत अंजाम दे रहा है। इस इदारे की बुनियाद सरबराह तहरीक दीनदारी ख़तीब आज़म मौलाना सैयद ग़ुलाम अस्करी अल्लाह मुक़ामहू ने सन 1968 में रखी और एक नारा दिया कि इस कौम की हर फ़र्द को दीदार बना दो, इस कौम से हर किस्म की शाही को मिटा दो। और इस नारे के साथ साथ कौम की खिदमत को अंजाम देने के लिए मुसलसल ये इदारा सही व कोशिश कर रहा है। इस वक्त 2020 में जब से एक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से पूरी दुनिया भर में जिसने अपने दामन को फैला लिया, उस वबा ने हर एक इंसान को मुतासिर कर दिया। इस वबा के दौर में कि जहां पूरे मुल्क भर में इस वबा से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन में बहुत सारे अफराद ऐसे थे कि जिनके यहाँ पहले रोज़गार तो था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से उनके यहाँ रोज़गार की किल्लत हो गई और बहुत मकामात पे बहुत जगह गरीबों के ऊपर वो भी वक्त आन पड़ा कि उन्हें फाका करना पड़ा। तो उस वक्त इदारे के सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने एक नारा दिया कि अली वालों कोई भूखा न रहने पाए। और उस नारे के तहत कौम में, बल्कि यूँ कहा जाए कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हर एक इंसान तक जहाँ तक रसाई हो सकी उन तक राशन पहुँचाया गया और उनकी मदद की गई। लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता था, राशन हमेशा नहीं पहुँचाया जा सकता था कि जो एक यकीनन मुश्किल मरहला था। उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से फिर एक दूसरा नारा यह दिया गया कि अली वालों कोई भूखा न रहने पाए, अपनी रोज़ी खुद कमाए। और इस नारे के तहत कोशिश की गई जहाँ तक रसाई हो सके हर इंसान के जिसकी रोज़ी जा चुकी है उसको कोई कारोबार कराया जाए और उस कारोबार के ज़रिए से वो ख़ुद मेहनत व मशक्क़त करे और अपनी रोज़ी वो ख़ुद कमाए। हम इस वक्त अभी मौजूद हैं सज्जादिया कॉलोनी आलम नगर लखनऊ में, और आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं कि हम उस मकाम पे मौजूद हैं कि जहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन और मोहसिन एंड फौजिया जाफ़र फाउंडेशन की मदद से तंजीमुल मकातिब ने लोगों को कारोबार कराया है। आइए यहाँ पर जिनके पास हम खड़े हैं उनके तासुरात को जानते हैं और ये जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लॉकडाउन में अपनी ज़िंदगी बसर की और लॉकडाउन के बाद से किस तरीके से वो रोज़ाना मेहनत व मशक्क़त करके कारोबार अंजाम दे रहे हैं। आपका? मोहम्मद अजीम। अभी आप लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हो गया था तो आप उससे पहले क्या कारोबार करते थे? मेरा यही कारोबार था। यही कारोबार था। लॉकडाउन में आपका कारोबार ख़त्म हो गया था? बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, दुकान बंद पड़ी। दुकान बंद पड़ी थी। उसके बाद से फिर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपने कारोबार के लिए क्या तरकीब सोची? आपने दोबारा ये कारोबार करना चाहा तो फिर उसके ज़रिए से आपको क्या हासिल हुआ और कैसे आपने कारोबार किया? जी, मैं मौलाना के पास में पहुँचा गोलागंज मदरसे में, तंजीमुल मकातिब में। जी। तो मैं जो हूँ उन्हीं ने हमारी हेल्प करी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है उन्हीं ने हमारी मदद करी तो मैंने कारोबार चालू किया। जी। तो अब मुझे और ज़रूरत है। अच्छा। भाई कारोबार इस टाइम ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, आप जो अभी जब आपने शुरू में कारोबार शुरू किया था तो उस वक्त आप रोजाना तकरीबन कितना कमा लेते थे? हम बहुत है 150 रुपए, 125, मतलब जो हमको बचता था। अब तो वो भी नहीं बच रहा है। अच्छा, आजकल कारोबार आपका बंद पड़ा हुआ है? बंद पड़ा हुआ है। कितना फिर भी आजकल आप कितना कमा लेते हैं? बहुत है तो 80, 90, 100, इससे ऊपर नहीं मिलता। अच्छा, 80, 90, 100 रुपए आजकल आज कमाते हैं आप? जी, वो भी मैं 3 मैं चीजें किया हुआ, पूरी भी किया हुआ हूँ। अच्छा। चाय भी किया हुआ हूँ, गुटखा मसाला, बच्चों की चीजें यही किया हुआ। अच्छा, आप और इसके आगे क्या करना चाहते हैं? तंजीमुल मकातिब की मदद से आप कुछ और काम अंजाम देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मैं परचून की दुकान में खोलूँ। अच्छा, परचून की दुकान। आप मेहनत और मुशक्कत करके परचून की दुकान खोलना चाहते हैं। ये थे मोहम्मद अजीम साहब के जो इस वक्त सज्जादिया कॉलोनी में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सज्जादिया कॉलोनी आलम नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर कारोबारियों से कि जिन्होंने तंजीमुल मकातिब के ज़रिए से कारोबार किया है उनकी हम यहाँ पर उनके तासुरात जान रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कारोबार अंजाम दिया, किस तरीके से उन्होंने कारोबार किया और कैसे उनका कारोबार चल रहा है। अभी आपने सुना कि मोहम्मद अजीम साहब कारोबार कर रहे हैं, मेहनत व मशक्क़त कर रहे हैं और अपनी रोज़ी वो ख़ुद कमा रहे हैं। हम सज्जादिया कॉलोनी आलम नगर के एक दूसरी जगह पर मौजूद हैं। हम आपको एक और दूसरे मोमिन भाई से मुलाकात कराते हैं और उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इस्म गिरामी? ये नसीम हैदर और मुन्ने भाई कहते हैं हमें।
اچھا اچھا. آپ کہاں سے کس کی مدد سے کاروبار کر رہے ہیں فی الحال یہ؟ دیکھیے مدد تو ہمیں مدرسے سے ملی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس چھوٹی سی دکان تھی یہ, ہم نے تھوڑا بہت اس کی وجہ سے سامان بڑھایا ہے. اب یہ سامان آپ کے سامنے جو موجودہ حال میں یہ ہے میرے پاس, اور اگر ہم کرنا کچھ چاہیں گے تو ہم مدرسے ہی سے مدد لیں گے. اچھا, آپ لاک ڈاؤن میں آپ نے کیا کیا؟ جب لاک ڈاؤن پورے ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے, اس وقت آپ نے کیا کیا؟ ہم گھر ہی میں تھے, بس گھر ہی میں تھوڑا تھوڑا سودا لا کے بیچتے تھے, سگریٹیں وغیرہ. باقی اس سے پہلے آپ کا کاروبار یہی تھا؟ نہیں, دردوزی کرتے تھے. آنکھیں خراب ہو گئی اس وجہ سے دردوزی چھوڑ دی. ابھی آپ جب لاک ڈاؤن کھل گیا اس کے بعد سے آپ نے یہ کاروبار شروع کیا, تو آپ کو ابتدا میں تقریباً کتنے کا منافع ہو جاتا تھا؟ ابھی تو مطلب 100-150 روپے ہمیں بچت ہے روز کی. ابھی بھی آپ کی تقریباً 100-150 روپے بچت ہے؟ جی, اگر ہمارے پاس سامان دیکھنے کے بعد جو آپ کو لگا 100-150 روپے ہم کماتے ہیں یہاں سے بس. ابھی آپ اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور بھی کچھ؟ بے شک اضافہ بھی ہم نے کہا نہیں کہ ہم اس میں سامان بڑھانا چاہتے ہیں, جو سامان نہیں ہے وہ لانا چاہتے ہیں. بس اتنے ہی سامان میں ہمیں کرنا ہے, اور آگے جو ہمیں بڑھانا ہوگا تو ہم یہی کہیں گے مدرسے نے میرا ساتھ دیا تھا, پھر سے ایک بار ہمارا ساتھ دے دے, کیونکہ میری قسطیں صحیح ٹائم پہ ادا ہی ہو رہی ہیں. ویسے اور آپ کو تقریباً آپ کے فیملی میں کتنے ممبرس ہیں؟ 7 لوگ ہیں ہم لوگ. 7 لوگوں کا خرچہ آپ اس دکان سے دکانوں سے چلاتے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ تقریباً 7 لوگوں کا پریوار ہے. 7 لوگوں کے اس پریوار کا خرچہ اس دکان سے یہ ماشاءاللہ محنت و مشقت کر کے چلا رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تنظیم نے بالکل فری میں یہ کام نہیں کیا, بلکہ لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کام کیجئے, اور جب فارم بھرایا جاتا ہے اس وقت ہی یہ ان سے لکھوا لیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جو منافع ہوگا اس میں سے آپ ہر ہفتے یا پر ڈے آپ 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, جتنا بھی طے ہوتا ہے اس حساب سے آپ دیں گے. اور تنظیم بھی ان لوگوں کو یہ بتاتا رہے کہ دیکھیے کوئی نہ کوئی سرپرست آپ کا ہے کہ جو آپ کی کاروبار میں مدد بھی کر رہا ہے, آپ کو کاروبار کرا بھی رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم المکاتب کا ہمیشہ سے نعرہ ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے, علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے, اپنی روزی خود کمائے اور اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نعرہ خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ نے دیا تھا, اور اسی نعرے پہ عمل کرتے ہوئے پورا ادارہ تنظیم المکاتب یہ کوشش کر رہا ہے کہ قوم کی خدمت انجام دی جائے. ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ ادارہ تنظیم المکاتب نے اس عالمی وبا کے دوران کہ جہاں کووڈ-19 پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے, صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ملک اور بیرون ملک ہر انسان اس سے متاثر ہے. انہیں متاثرین میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کو روزی کا انتظام کرنا, اپنے لیے رزق کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. یوں تو رازق اللہ ہے, لیکن پھر بھی انسان محنت و مشقت کر کے اس رزق کو حاصل کرتا ہے. تنظیم المکاتب نے پہلے تو لاک ڈاؤن میں لوگوں کو راشن دیا, اس کے بعد اب آج اس کے بعد سے جب لاک ڈاؤن کھل چکا تو لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد تنظیم المکاتب نے لوگوں کو کاروبار کرایا. ہم ہر کاروباری کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے ان کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں. فی الحال ہم موجود ہیں نور باڑی لکھنؤ میں, اور یہاں پر کاروباری کے جنہوں نے تنظیم المکاتب کی مدد سے چائے کی پتی کا کاروبار کیا. آئیے ہم ان کے تاثرات جانتے ہیں. نام کیا ہوا؟ جی میراج حسین. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کب سے یہ کاروبار شروع کیا ہے؟ یہ کاروبار ہم نے ابھی لاک ڈاؤن جب لگا ہے جی تب سے شروع کیا. اور لاک ڈاؤن سے پہلے آپ چائے پتی کا ہی کاروبار کرتے تھے؟ نہیں, لاک ڈاؤن سے پہلے ایکچولی ہم ذریعہ کام کرتے تھے, جی جی, اور وہ کام نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئے. تو پھر ہم نے راستہ اختیار تنظیم وہاں پر گئے تنظیم المکاتب, وہاں پہ معلوم کیا کہ آپ لوگوں کی مدد کریں کاروبار کے لیے. جی, تو اس کے بعد آپ جو کاروبار کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ آپ کاروبار کرتے ہیں, مطلب لوگوں کو کیسے پہنچاتے ہیں اپنا سامان؟ جی, پہلے تو میں اپنے میں گومتی نگر گیا, وہاں پر میری ایک ڈیلر ہے, میں نے ان سے بات کی. چلیے یہ چائے کی پتی آتی ہے کلکتہ سے, سمواد چائے کی پتی ہے, کافی اچھی پتی ہے. اس کو ہم ڈور ٹو ڈور دیتے ہیں, اور باقی جو اپنے ریلیشن میں ہے جو محلے کے لوگ ہیں یا ہوٹل وغیرہ ہے وہ ہم سے یہاں پر سے لوگ لے جاتے ہیں. اچھا, یعنی آپ لوگوں کے گھروں تک جا کے, جہاں سے آرڈر آتا ہے لوگوں کے گھروں تک جا کے آپ پہنچاتے ہیں؟ جی جی جی. اچھا, اور تقریباً آپ کو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے؟ آپ کاروبار جو کرتے ہیں وہ آپ کو مہینے میں کتنی, آپ کا منافع کتنا ہو جاتا ہے تقریباً, کچھ اندازہ بتا سکتے ہیں؟ جی جی, ایکچولی ہم تنظیم والوں نے میری مدد کی تھی تقریباً 8,500-9 ہزار روپے کی. تو میں نے اس سے کام شروع کیا. 2-3 ہزار روپے میرے اپنے پاس تھے, 12-13 ہزار کا مال لیا.
तो उसमें मुझे तकरीबन रोज़ 200 रुपये रोज़ प्रॉफिट होता था। मतलब फैमिली मेंबर कितने हैं टोटल? दो बच्चे, एक वाइफ। अच्छा, तो यानी आप उसके ज़रिए से जो आप कारोबार कर रहे हैं उसके ज़रिए से आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं? जी जी जी, तकरीबन चल जाता है जैसे तैसे, चलिए, और चल जाता था। नाज़रीन कराम, ये थे जनाब मेराज हुसैन साहब के, जिनकी ज़बानी आपने सुना कि वो किस तरीके से चाय की पत्ती का कारोबार कर रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तासुरात जानने के लिए पुराना चबूतरा सादतगंज लखनऊ के एक दुकान पर, और आइए हम आपको इस दुकान के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, जो इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं और अपने घर वालों के लिए मेहनत व मशक्क़त करके रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, उनके तासुरात जानते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो कारोबार कर रहे हैं। आपका सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? महवर मेहंदी। आपने किस तरीके से आपने कारोबार किया, तंजीमुल मकातिब की मदद से किस तरीके से आपने किया, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? जैसे पहले हम ये दुकान थी लेकिन बहुत कम सामान था, उसके बाद जो है जैसे तंजीम के बारे में पता चला। एक तो पाक पैसा है ये, सबसे अच्छी बात है, और इसमें हमें कुछ ज़्यादा भी नहीं देना होता है, उतने ही देना होते हैं, और इसलिए काम बढ़ रहा है मेरा, और ये पैसे में जो है बरकत है। अच्छा, आप जो किस्त जमा करते हैं वो तकरीबन आप कितनी किस्तें जमा करते हैं, कितने रुपए देते हैं? 150 रुपये लगभग रोज़ देते हैं हम। 150 रुपये रोज़ देते हैं। अच्छा, आप 150 रुपये रोज़ देते हैं, या आपने पहले ही मतलब फॉर्म में लिख दिया था? हाँ, हमने लिख दिया था। अच्छा, तो आपको रोज़ाना कितना मुनाफा, कितनी आपको मतलब इनकम हो जाती है? कितनी मुनाफा जिस हिसाब से होता है हम पैसे बढ़ा भी देते हैं, कैसे ज़्यादा हमने मुनाफा आज कमाया तो हम 150 या 500 भी दे देते हैं। फिर भी आपके मतलब कुछ अंदाज़ा कि एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं तकरीबन? लमसम 500 रुपये 600 रुपये तो कमा ही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका जो कारोबार है मतलब आप लॉकडाउन में या लॉकडाउन से पहले भी यही कारोबार करते थे? लॉकडाउन से पहले भी हम यही करते थे, लेकिन लॉकडाउन से पहले इस तरीके से नहीं कर पाते थे। अच्छा, मतलब पहले आपकी छोटी मोटी दुकान हुआ करती थी, अब उसको आपने तंजीम की मदद से बढ़ाया है। तंजीम का ये काम बहुत अच्छा है और लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और आप मेहनत व मशक्क़त करके वो काम अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थे जनाब महवर मेहंदी साहब के, जिनके तासुरात आपने सुने कि वो किस तरीके से पहले इनका कारोबार छोटे पैमाने पर था, अब इनका कारोबार बड़े पैमाने पर है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। और ख़ुद आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये तकरीबन कभी कभी रोज़ाना 500 रुपये भी कमा लेते हैं, और जो तंजीम को अदा करते हैं उसमें भी इन्होंने पहले ही 150 रुपये लिख दिए थे, लेकिन जब इनको ज़्यादा मुनाफा होता है तो ये ज़्यादा भी पैसे किस्तों पर दे देते हैं और किस्त अदा कर रहे हैं, और मुसलसल अपने घर के लिए, अपने आप के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने में सही कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, रुस्तम नगर, लखनऊ में। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि तंजीमुल मकातिब ने वर्ल्ड फेडरेशन और मोहसिन एंड फौजिया जाफ़र फाउंडेशन की मदद से लोगों को कारोबार कराया है, और लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार में बरकतें हो रही हैं, और वो तमाम चीज़ों को जैसे भी एक हलाल रिस्क कमाया जा सकता है वो हलाल रिस्क कमा रहे हैं। फ़िलहाल हम दरगाह हज़रत अब्बास के ग्राउंड में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या हुआ? मुनव्वर आलम। मुनव्वर आलम साहब, आप ये बताएंगे कि आपने किस तरीके से लॉकडाउन में आपने क्या किया, और लॉकडाउन से पहले आप क्या यही कारोबार करते थे? हाँ, लॉकडाउन से पहले हम यही कारोबार करते थे, लेकिन लॉकडाउन में कारोबार एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गया था। जी जी। तो फिर तंजीमुल मकातिब से मुझे जो है सगीर साहब के देखे मतलब हमको कारोबार का सामान दिलाया, तो उसमें माशाल्लाह मुझे इजाफा हुआ, और वो अदायगी भी मैंने तकरीबन आधी कर दी थी, तो फिर उन्हीं सेकंड टाइम उन्हीं ने फिर मुझे सामान दिलाया है, जिससे मैं कारोबार कर रहा हूँ। अल्लाह शुक्र है कि इज़्ज़त से हलाल की 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम हो रहा है। यानी आप तंजीमुल मकातिब से आपने 2 मरतबा, पहले एक मरतबा लिया, उसकी किस्तें जमा कर दी, और फिर दोबारा आप कारोबार कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको कारोबार में आप ये बता सकते हैं कि तकरीबन आपको रोज़ाना कितने का मुनाफा हो जाता है? अभी तो देखिए कि मुहर्रम का पीछा है, तो अभी कारोबार का कोई हिसाब नहीं है। किसी दिन 50 रुपये आते हैं, तो किसी दिन 200 भी आ जाते हैं, और किसी दिन 10-20 रुपये पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है। बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना है। आपके फैमिली मेंबर कितने हैं टोटल? फैमिली मेम्बर हमारे कुल 5 हैं। 5 लोग हैं। और 5 लोगों का खर्चा आप इस कारोबार से चला लेते हैं?
नहीं, इस कारोबार से तो नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत तो एक घर पे सिलाई का काम करते हैं, अच्छा, वो सिलाई का काम भी उससे भी दोनों तो मिला जुला के होते हैं। दोनों से मिला के। मतलब तंजीमुल मकातिब के जो काम हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, जो कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके हवाले से कोई ऐसा तासुरात, कोई ऐसी बात? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 लोगों को तो मैंने बाद में भेजा वहाँ पे, जिन्हें तंजीम ने कारोबार कराया, और माशाल्लाह से उस वक्त वो लॉकडाउन के बाद जो उनके यहाँ हालात ये थे कि 2 वक्त का एक टाइम की रोटी का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन मैंने उनको भेजा, उनको हिम्मत दी और मैंने अपने ज़रिए से उनको कारोबार वहाँ से दिलवाया। तो आज माशाल्लाह वो लोग जो हैं मुझसे बेहतर हालात में। आप ये बताइए कि जो तंजीमुल मकातिब में आप गए और आपने कारोबार कराया, तो कोई इसमें परेशानी, कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? नहीं, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। पहली विज़िट में मुझे फॉर्म मिल गया था, तो सेकेंड विज़िट में मैंने फॉर्म जमा कर दिया, तो फिर मुझे कॉल आया उनका और उन्हें मुझे ले जाके सामान दिलाया। और इसी तरह से मैंने और अपने छोटे भाइयों को भेजा, 2 भाइयों को भेजा, उनको भी माशाल्लाह तो उन्होंने कारोबार कराया, तो उनको भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नाज़रीन कराम, अभी आपने देखा कि मुनव्वर आलम साहब ने अपने तासुरात बयान किए, और आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि उनकी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कंपाउंड में उनकी अलम पटके और तमाम चीज़ों की जो इस्लामिक चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों की दुकान है, कारोबार है, और ये कारोबार को बखूबी कर रहे हैं। मेहनत से, मुशक्क़त से, लगन से इस काम को अंजाम दे रहे हैं और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। मैं सैयद सफदर अब्बास, तंजीमुल मकातिब, TM प्रोडक्शन, लखनऊ।